तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन बैठ ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ये बता रही होंगी कि मैंने यूपीएससी को 5 साल दिए। तो मेरा नाम है यशविनी सिंह और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ 2021 से। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। आफ्टर एंड इन द कोविड मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उससे पहले भी करती थी बट नॉट डेडिकेटली प्रिपेयरिंग, बट आई वॉज डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम 2021। तो प्रिपरेशन करते करते अटैम्प्ट देते देते मैंने अपने पूरे 5 अटैम्प्ट दे दिए हैं। एंड अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास सिर्फ मेरा एक अटैम्प्ट बचा है और मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे आगे करना क्या है। और ये बात बहुत क्लियर है कि आप अपने लास्ट अटैम्प्ट में रिस्क नहीं ले सकते कि लास्ट अटैम्प्ट अभी तक आपका कोई एक बार भी प्री क्लियर नहीं हुआ है, एक बार भी कोई स्टेज क्लियर नहीं हुई है और लास्ट अटैम्प्ट पे आप पूरा यकीन मान के बैठ जाएं कि मैं अपने लिए ऑप्शन बी रखूँगा ही नहीं, रखूँगी नहीं। तो ये कुछ ज़्यादा हार्श डिसीजन हो जाएगा। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, तो क्या मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी है? नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है। मैं ना छोड़ूंगी, मैं अपना लास्ट अटैम्प्ट दूंगी, बट एक ब्रेक के बाद। जब देखती हूँ ना पीछे मुड़ के कि मैंने अपने ज़िंदगी के 5 साल दिए हैं यूपीएससी को, और जब मैं देखती हूँ कि बाकी लोगों ने इन 5 साल में क्या किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़। हमारे यहाँ पे भागवत हो रही है जिसकी वजह से नॉइज़ आ रहा है। तो मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मैंने बीसीए किया था अपने ग्रेजुएशन में। उसके बाद मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गई थी और मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी थी क्योंकि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी, इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि पहले अटेम्प्ट में तो हो ही जाएगा, नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में तो हर हाल में हो जाएगा, जैसे सबको लगता है। मुझे भी यही लगा था। मैंने भी पूरी डेडिकेटली प्रिपरेशन शुरू की थी कि भाई मेरा तो होके रहेगा, मैं तो अपने गांव में वापस आऊँगी तो एकदम झंडे गाड़ के आऊँगी वापस। बट मैंने 4 अटेम्प्ट मैंने अपने दिल्ली से दिए थे। वहीं पे रहती थी मैं, वहीं पढ़ती थी। फिर दिल्ली का खर्चा बहुत ज़्यादा था, कोचिंग वोचिंग सब डन हो चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू बैक टू होम। तो मैं अपने 5वां अटेम्प्ट मैंने अपने घर से अपने कमरे में रह के तैयारी की थी, घर पे आके वहाँ से दिया था मैंने अपना 5वां अटेम्प्ट। अब मेरा जब 5वां अटेम्प्ट भी नहीं हुआ और मैंने इस साल पूरा गैप भी ले लिया, इस बार का मैं अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ। बट जब इस अटेम्प्ट तक आते आते मेरे साथ और भी चीज़ें आ गई। अच्छी चीज़ें आई तो बुरी चीज़ें भी आई हैं। अच्छी चीज़ों में आया कि मैं एक बहुत अच्छी रीडर बन गई हूँ, मुझे डिसीजन मेकिंग आती, मुझे सिचुएशन को हैंडल करना आता है। इस तरीके की नॉलेज मिली है मुझे इससे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है इस दुनिया में। जब मैंने जॉब छोड़ के तैयारी करना शुरू किया था, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट मिल गया, उसके बाद भी मैंने प्लेसमेंट लेने के बाद भी मैंने छोड़ दिया और तैयारी करनी शुरू कर दी। तो सबको लग रहा था घर में कि हो जाएगा। तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ताने तो सुनते हैं। अगर आप इंडियन फैमिली में, तो आप ये तैयार के रखिए कि आपको ताने तो सुनने को मिलेंगे, फैमिली से नहीं तो सोसाइटी वालों से सबसे ताने सुनने को मिलेंगे। तो बहुत ताने सुनने को मिल चुके हैं अभी तक तो मुझे। बट फाइनली ये सब चीज़ें तो खैर बात की बात है कि ताने सुनना ये वो, एट द एंड हमें खुद से डिसीजन लेना होता है। 5 साल दे दिए, क्यों जॉब नहीं हुई निकली, क्यों नहीं क्लियर हुआ, ये सब मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि नाउ व्हाट कैन आई डू। तो जो मैंने डिसाइड किया था कि अभी मेरे पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी मेरा कुछ ऐसा था कि भाई बाहर जाऊँ, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करूँ, थोड़ी बहुत अर्निंग करके बाइक वाइक खरीदूँ अपने लिए और बाइकर बनूँ। ये मेरा प्लान बी है और जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने ऑलरेडी अपनी जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया। मेरा 1-2 जगह इंटरव्यू हो भी चुका है, शायद मैं कुछ 1-1.5 हफ्ते में चली भी जाऊँगी। उसकी अपडेट भी मैं दे दूँगी आपको। बट प्लान बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम पे तो अगर आपको जॉब मिल रही ना कॉलेज के बाद से, तो मेरा ये सजेशन है, मतलब आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी टोटली अप टू यू। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ तक हूँ और आज मैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ यू, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग लाइक दैट, तो मैं ये बोलूँगी कि भाई ये एक्सपीरियंस ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो हर एक्सपीरियंस हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो प्लेसमेंट लें, ना मर्ज़ी है तो ना लें, लेकिन खुद को प्रेशराइज बिल्कुल मत करना। आपकी जो मर्ज़ी है आप वो करना। एट द एंड सोल्यूशन आपके हाथ में होगा, आप सब कुछ कर लोगे यार। कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो कुछ नहीं, सब कुछ कर लोगे।
मैं अगर यूपीएससी की तैयारी से बोलूँ कि मैंने क्या सीखा है भाई, 5 साल तुमने दे दिए, बर्बाद बर्बाद नहीं हुए मेरे 5 साल, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुए। मैं इसको ये बिल्कुल नहीं मानूँ कि मेरे 5 साल बर्बाद हुए। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि उसके इतने टाइम बर्बाद हो गए। तो सोसाइटी के लिए हो गए होंगे बर्बाद, तुम्हारे लिए नहीं होंगे। क्योंकि यूपीएससी आपको सिर्फ एक अच्छा मतलब सिर्फ 5 साल दे के तुमने उसकी तैयारी करके वेस्ट कर दिया, ऐसा कोई नोटिस नहीं देती है। वो तुमको एक ओवरऑल बेहतर इंसान बनाती है। तो मैंने क्या क्या सीखा, मैंने इन 5 सालों में सिर्फ खुद पे फोकस किया था। नो डाउट मुझे एट द एंड जब मेरे एग्ज़ाम क्लियर होना बंद हो गए थे, मतलब क्लियर नहीं हो रहे थे मेरे एग्ज़ाम, मैं कोशिश कर रही थी बार बार अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट दे रही थी बट नहीं हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन सब एक साथ आया मेरे साथ। बट मैंने सब चीज़ से डील किया। और ये शायद मुझे कहीं न कहीं इसी स्टडीज़ ने, रीडिंग ने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी हिस्ट्री, ये सब जब मैंने पढ़ा, बैकग्राउंड पता था, लोगों ने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, और शायद ये भी मेरी ज़िंदगी का एक स्ट्रगलिंग फेज़ था। तो ये सोच के मैंने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ से भी बाहर निकली हूँ मैं। मैंने अपने ऊपर फोकस किया। मुझे जब भी डिप्रेशन आया, जब भी ऐसा लगा कि यार मुझे बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, मैंने खुद को महादेव को सौंप दिया। एक डिवाइन पावर पे भरोसा कीजिए। यकीन मानिए जब वो एक रास्ता बंद करते हैं ना तो आपके लिए हज़ारों रास्ते खोलते हैं। तो मैंने महादेव पे भरोसा किया और उनको बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरे लास्ट दिन में मेरा क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि कोई दूसरा रास्ता आप ज़रूर दे देंगे। तो अभी तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ वो हो रहा है, मैं चीज़ों से बाहर निकल रही हूँ। तो मैंने जर्नलिंग करना शुरू किया। मैंने लिखा, मैंने वो हर 5 साल की हर दिन लिखा। मैं शुरुआत में भी लिखती थी, मैं कंटिन्यूअसली लिखती रहती थी, जिससे मुझे कभी ये ना लगे कि यार मैं अटक गई हूँ, मेरे थॉट जैसे रुक गए हों कहीं, तो कहीं लगे ना मुझे। तो मैं लिखती रहती थी, मैंने लिखा, मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने खुद पे फोकस किया, नई नई जॉब पे अप्लाई करना शुरू किया। कभी ये मत सोचो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हाँ, रिग्रेट होता है क्योंकि सपना था आपका कभी कुछ ना कुछ बनने का, वो नहीं हो पाया, तो रिग्रेट होता है, मुझे भी है रिग्रेट। बट कोई नहीं यार, मेहनत करेंगे, पता नहीं कब क्या हो जाए, किसका लक कहाँ भिड़ जाए और लास्ट अटेम्प्ट में हो जाए, मुझे नहीं पता। बट इस बार मेहनत प्लान बी के साथ में होगा। ये स्टार्टिंग में जब हमें कोई समझा रहा होता है तो हमें समझ नहीं आता है। तो जब मैं अपना थर्ड अटैम्प्ट दे रही थी तो उस थर्ड अटैम्प्ट में मैंने अपने ऑप्शनल के एक सर थे मेरे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारे 3 अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट है इस बार, तो तुमको प्लान बी पे सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए पहले। तुम्हारे पास प्लान बी हो, उसके बाद बाकी का अटेम्प्ट दो। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे पता है मेरी पोटेंशियल, मेरा तो निकल ही जाएगा यार, सबको लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा तो निकल ही जाएगा, मैं नहीं फोकस कर रही अपने प्लान बी वगैरह में। तो मैंने कहा यार इस साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, हो जाएगा, छोड़ो अभी अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो यह सोच के मैंने बात नहीं सुनी उनकी। और बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। ये आप सबको पता होना चाहिए। अंधी रेस में बिल्कुल भी नहीं दौड़ना। हो जाता है, किसी का पहली अटेम्प्ट में भी हो जाता है, किसी का 6th अटेम्प्ट में भी हो जाता है, किसी का इतने अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं होता है। मैं जिस सर से पढ़ रही थी, अंडरस्टैंड यूपीएससी से, सत्यम जैन सर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। उन्होंने अपने पूरे 6 अटेम्प्ट दिए, उनका 6 अटेम्प्ट तक नहीं हुआ और उन्होंने 3 इंटरव्यू दिए उस अटेम्प्ट में। तो उनका प्लान भी बहुत सॉलिड था। इनका प्लान भी ऐसा कि आज शायद उनको कोई ऐसा एस्पेरेंट होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। तो फिर मैं ये बोलूँगी कि ऑलवेज़ बी रेडी विथ प्लान बी। और सबसे पहले खुद आते हो इन एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले आप खुद आते हैं। अपने आप पे फोकस कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, इतना बेहतर कि ये एग्ज़ाम निकले ना निकले मैटर ना करे, आप अपने आप में इतना खुश रहिए। यकीन मानिए कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना तो हज़ारों खोलते हैं। तो आप में कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 10 साल दिए हैं यूपीएससी को, उसी कमरे में रह के अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। शायद उन लोगों के पास थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं बट मेहनत सबकी बराबर होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, सबकी मेहनत बराबर होती है। यार कुछ नंबर से मेहनत कम नहीं हो जाती, पढ़ना उनको भी उतना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि प्री का कट ऑफ कितने से जाने वाला है उनका।
तो सबकी मेहनत बराबर होती है। कुछ लोग अभी भी लगे पड़े हैं और कुछ लोगों की तो मतलब 10-10 15-15 साल हो रहे हैं यूपीएससी में लगे पड़े हैं, एक बार निकल जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई मैंने भी अपने 5 साल दिए हैं यूपीएससी को, बट शायद मेरे और भी सपने हैं जिनको अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी नहीं शुरू किया ना तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। तो अगर आपके बहुत सारे सपने हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने बहुत ज़्यादा, मुझे सब जीना है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपनों का पिटारा लेकर घूमती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सब जीना है, सब कुछ करना है। तो ना तो मैं यूपीएससी छोड़ रही हूँ और ना ही मैं बाकी के सपने देखना छोड़ रही हूँ। तो अभी तक मैंने यूपीएससी को डेडिकेटली प्रिपेयर किया, सिर्फ यूपीएससी के लिए किया। नाउ आई एम सो सॉरी यूपीएससी, अब मैं दूसरे का हाथ भी पकड़ूंगी। तो अब मैं प्लान बी के साथ में यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट दूंगी। देखते हैं क्या सीन है। इस बार का अटेम्प्ट के साथ मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी कि मेरा क्लियर हो ना हो, बट मैं जो मैंने सोच रखा है कि मैं उसको एक बेहतरीन तरीके से दूंगी, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। कहीं तो पढ़ा था मैंने कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, चीज़ों से चीज़ें बेहतर होती हैं। देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी and stay connected with me, with my life, with my journey. Thank you so much.